लेकिन ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये एक बहुत मेजर इशू बन चुकी है। राइट नाउ लाहौर के अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल है और इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम बात करें 1000 से एक्सीड कर जाना, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। कल हमने आपके साथ कुछ ड्रोन इमेजेस भी और वीडियोस भी शेयर की थी लाहौर की, जो एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था और उसमें पूरा लाहौर जो है हमें धुंधला नज़र आ रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी लाहौर दुनिया के 3 आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जिसकी बुनियादी वजूहात हमें आप सबको पता है और हम बार बार भी बात कर रहे हैं कि सनती धुआं है, गाड़ियों का धुआं है। और फिर हमारी जो वज़ीर हैं उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा उन्होंने भी कहा जी कि भारत में जो फसलें जलाने का मामला है ये भी बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू है कि पंजाब जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पे जो फसलें जलाई जा रही हैं उससे सारी जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो पाकिस्तान में आ रही है। हुकूमत हर साल जी शजरकारी, प्लांटेशन, ग्रीनरी इसके हवाले से दावे करती है, लेकिन इस पर कितनी हद तक सच्चाई है ये आपको और मुझे अच्छी तरह पता है। जो शजरकारी है और दरख्त लगाना है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर। और फिर हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से भी बात की थी कि जी वो ख़त लिखेंगी, लेकिन वो भी अभी कुछ ताख़ीर का शिकार नज़र आ रही है। फ़िलहाल कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद इस चीज़ पे हो रहा है कि ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हद तक मतलब ख़तरनाक हद तक जो है वो संगीन हुआ है और उसके साथ साथ जी हमारे जो इक़दामात हैं वो भी अपनी जगह पे आप सबके सामने ही हैं। तो ये जो लाहौर में सांस लेना मुश्किल हुआ है ये बहुत एक मेजर इशू है जिस पे हम बात करेंगे बार बार। आपको पता है 1 हफ़्ते के लिए स्कूल्स भी बंद किए गए हैं प्राइमरी तक, लेकिन उस पर भी और तकरीबन 20,000 से ज़ायद हॉस्पिटल जो कल की रिपोर्ट के मुताबिक जी लोग हॉस्पिटल्स गए हैं। अनम तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर माहौलियात हैं, हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम इस स्मॉग के फिनोमेना से सब कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं कि विद टाइम एंड ओवर ईयर्स ये बहुत एक मेजर इशू बन चुका है। व्हाट डू यू थिंक कि ये मेजर इशू हम आइंदा आने वाले सालों में, मैं दिनों की बात तो नहीं कर सकती, इस पे ओवरकम कर पाएंगे अगर हम टाइमली मेजर्स लें तो? अगर तो हम टाइमली मेजर्स की बात करते हैं ये कोई एक कंपोनेंट की वजह से तो है नहीं। अगर हमारी मैनेजमेंट के फेलियर को हम देखते हैं तो ये काफ़ी ड्यूरेशंस का ना जिसको आप कह सकते हैं कि सम अप रिज़ल्ट है। तो जितना हमने टाइम लगाया एनवायरनमेंट को ख़राब करने में उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मैनेज करने में। बट वही बात है कि अगर हम इन टाइम मेजर्स अभी स्टार्ट कर देते हैं तो शायद आइंदा कुछ सालों में हम इसको कुछ हद तक ओवरकम करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा अनम, आप स्मॉग के फिनोमेना को मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम फैक्टर्स जिसमें गाड़ियों का धुआं है, हम सनती धुएँ की बात कर रहे हैं, फिर ये जो फसलों की बाकियात हैं, और ये तो हम मैस लेवल के ऊपर बात करें जो एक माइनर चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल भी हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट करें तो ओवरऑल फिर हम इस इशू के हवाले से मज़ीद बात कर सकें। ज़रूर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे मेरे ख्याल में अब काफ़ी लोग जानते हैं कि स्मॉग होती किस वजह से है। कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो हमारी कोल्डर एयर है, ठंडी हवा है, वो नीचे ज़मीन के लेवल पर ट्रैप हो जाती है और इसके ऊपर गर्म हवा उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देती है। ठीक है। अब ठंडी हवा हैवियर होती है, उसके अंदर जितने सारे पोल्यूटेंट्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। कि बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे आपको किसी एक कमरे में बंद कर दें, वहाँ पे ढेर सारी रेत, मिट्टी, धुआं भर दें और कोई वेंटिलेशन का पॉइंट जो वहाँ पर ना हो। अच्छा, बात ये आती है कि इंडिविजुअल और मास फैक्टर्स कौन कौन सी हैं। हम काफ़ी अरसे से ये वाली सॉर्ट ऑफ एलिगेशन लगाते आ रहे हैं कि इंडिया की साइड से ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है। डेफिनेटली होगी। फसलों को जलाने का जो ये बाकियात को जलाने का जो ये प्रोसेस है ये इंडिया में 1980 से होता आ रहा है। स्मॉग का इशू अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अर्बनाइजेशन, जो लोग पहले शहरों में, गांव में रह रहे थे, उनको टर्शरी हेल्थ केयर नहीं मिला, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने ऑब्वियस ही बात है शहरों का रुख करना है। शहरों की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वहाँ पर जब डेली बेसिस पे लोग बाहर के शहरों से आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा कम्यूट भी होगी, व्हीकल्स भी रन होंगे। इसी पॉइंट पे एक मुझे इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आई थी वो ये कि लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम पे 6.5 मिलियन गाड़ियाँ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनका हमें नहीं पता कि
कि वो अभी कितनी है। जो हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे लागू होता है कि उन्होंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट देना है, जिससे हमें आइडिया हो कि उनकी कंडीशन ठीक है, वो कोई धुआं नहीं छोड़ रही हैं। ये कमर्शियल गाड़ियाँ उस 6.5 मिलियन का सिर्फ 7% है। बाकी के 93% के अंदर आपके सारे वो रिक्शाज आ जाते हैं, वो सारी चिंची हैं, वो बाइक्स हैं, वो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो आज से 30-40 साल पुरानी हैं और अभी भी आप अगर रोड पे निकलें तो सबसे ज़्यादा धुआं इनका है। अगर हम व्हीकल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर बात नहीं करते हैं और फिर हम अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं कि लोग मैस कम्यूट की तरफ नहीं जा रहे, अपनी बाइक अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये वाला मसला बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। काम नहीं होगा और ये बहुत मेजर इश्यूज हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आ गई है अनम, अब ये चीज़ है कि दिस इज़ लाइक अ न्यू थिंग फॉर अस, बल्कि अब तो पुरानी हो गई और हमने इसके साथ रहना है। आई गेस इसको हमने 5th सीजन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली 5th सीजन के तौर पे हमें इस स्मॉग के अंदर रहना है। हम इस खुशफहमी में नहीं रह सकते कि अगले साल हमें स्मॉग नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना टाइम हमें इसको करने में मिला है अब हम इसको कंट्रोल भी आया है, जो सेट के करने की ज़रूरत है। इक़दामात की बात करें और फिर ज़ाहिर है जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको अपने तौर पे एहतियात करनी है। मैं चाहूँगी आप दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करें। बिल्कुल, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो वही जो बार बार हम कहते आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सेफ्टी मास्क को हर टाइम पहन के रखें, ज़रूरत के बगैर बाहर जाने से गुरेज करें। जो काम आपके घर बैठे में हो सकते हैं, अब तो ऑनलाइन डिलीवरीज और इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली सुबह अर्ली आवर्स में, शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप करता है उस टाइम पे तो निकलने से बिल्कुल गुरेज करें। आउटडोर वॉक वगैरह को अवॉइड करें ताकि आपके किसी किस्म की भी हेल्थ इफेक्ट्स ना हो। सेकेंडली, दो कि मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करती हूँ कि प्लांटेशन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, बट स्टिल इस टाइम पर हमें कुछ तो चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स को बहुत अच्छा बना दें, वहाँ पे नेटिव वेजिटेशन को लेके आएँ, अपने घरों के लेवल पर अगर दरख्त लगा रहे हैं तो फिर उसको पानी भी दें, उसका पौधों का ख्याल भी रखें, तो शायद हम एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो हम स्मॉग या कितनी भी पोल्यूशन क्रिएट हो रही है उसको कहीं ना कहीं पे मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह हम लाहौर की बात कर रहे हैं, ये कराची का इशू था स्मॉग का, फैसलाबाद में, अब रिसेंटली इस्लामाबाद में भी आ चुका है। ऐसे बड़े शहरों के अंदर अर्बन ग्रीन स्पेसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, जहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट के ट्रेंड पर पार्क्स होने चाहिए, जगह जगह दरख्तों के क्लस्टर होने चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में और हमें डिफरेंस सारा चाहिए कि उनकी फैक्ट्रीज़, उनके जो शॉपिंग कमर्शियल एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी दूर हैं। हमारा सारा कुछ इकट्ठे एक ही जगह पे कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फ़िज़ा ख़राब है और हम इसमें रहने पे मजबूर भी हैं। You're so right। अच्छा, अब ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, अब ये सोल्यूशन है फॉर अ वीक निकाला गया है, लेकिन अब आगे जाके हम इसको परमानेंटली तो नहीं कर सकते कि हम सब घर बैठ जाएं, सारा कुछ ख़त्म हो जाए। जो कि जिन लोगों ने ऑफिस भी जाना है, बच्चों कॉलेज सारी चीज़ें हैं, हम अब इस पे सोल्यूशन के तौर पे समझते हैं कि जी ये स्ट्रैटेजीज या ये पॉलिसीज़ जो अभी हम बना रहे हैं ये इतनी सूटेबल है आइंदा आने वाले दिनों सालों के लिए कि हमारे या हमें मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद टाइम इस स्मॉग के फिनोमेना से निपटने के लिए। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की बात करें तो शायद एक हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद करना इमीडिएट एक्शन के तौर पे शायद ठीक हो, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज है, क्योंकि हमने कोविड में देखा है कि हमने बहुत सफ़र किया था। बिल्कुल, लेकिन साथ में हमने कोविड में ये भी देखा था कि एयर क्वालिटी बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई थी, तो इसके बीच में हमें कॉमन फैक्टर क्या नज़र आता है? व्हीकल्स इंडस्ट्री। तो बात यही है कि अगर हम अपने व्हीकल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हमने स्कूल्स के ऊपर एक हफ्ते के लिए प्रोहिबिशन लगाई थी तो हम व्हीकुलर कर्फ्यू की तरफ क्यों नहीं आता है? हमें चाहिए कि हम हफ्ते के कुछ लिमिटेड डेज में, लिमिटेड टाइमिंग्स में हैवी ट्रैफिक को अलाउ करें, रेगुलर मूवमेंट्स को हम प्रोहिबिट कर दें, तो शायद हमारी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बट रही बात कि बार बार स्कूल कॉलेजेस और इन चीज़ों को बंद करना, तो दैट डजंट मेक सेंस। नहीं, ये कहीं से भी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इन द एंड मैं चाहूँगी ना, हमारे प्लेटफॉर्म से पब्लिक आपको देख रही है, एहतियात को लेकर कुछ भी आप कहना चाहें, दिस इज़ योर कैमरा। ज़रूर, आई वुड लाइक टू से कि अदर देन कि आप ज़रूर प्लांटेशन वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हों, जितनी भी आप ट्रीज और प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं उनका ख्याल भी उसी तरीके से रखें। सेकेंडली, वही बात जो बार बार आपको
पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट भी रिपीट कर रहे हैं, बाहर जाने से गुरेज करें। अगर आपको जाना पड़ता है मास्क पहने, थ्रू आउट साथ साथ आप गर्म पानी के सिप्स पी लेते रहें, कोल्ड वाटर और एनी तरह के ट्रिगर्स जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अपने इंडिविजुअल एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बॉन फायर्स हैं, जो फायर लैंटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, फायर वर्क्स का कॉन्सेप्ट है जो कि भी वेडिंग सीजन में स्टार्ट होगा, प्लीज़ उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि ये हमारे इंडिविजुअल एक्शंस ही हैं जो कि कंबाइन करके फिर मैस एक्शन के ऊपर आते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया।